अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट बेसिक लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन के हवाले से है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं शॉपिफाई बेसिक लेवल पे कि हाउ टू स्टार्ट शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आप लोग के इस क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ कि व्हाट इज़ शॉपिफाई। शॉपिफाई है क्या चीज़। बेसिकली शॉपिफाई वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे ई कॉमर्स कंपनी है जिस पे लोग मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं। और हमने एक वर्ड्स को जो है ना अटैच किया हुआ है, शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। अब शॉपिफाई एक अलग वर्ड है और डिजिटल मार्केटिंग एक अलग वर्ड है। शॉपिफाई बेसिकली जो है ना वर्ल्ड की एक फर्स्ट नंबर पे ई कॉमर्स कंपनी है, यानी दुनिया की पहली नंबर पे ई कॉमर्स कंपनी है जिस पे लोग मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जिस तरह एक ये एयरपोर्ट्स हैं, ये आप लोगों के देख सकते हो, आप लोगों के फिजिकल मार्केट्स में मोबाइल वगैरह के शॉप्स में जो आप लोगों के गली मोहल्ले में होते हैं वहाँ पर ये सेल होते हैं। जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप चले जाते हैं वहाँ पर इस चीज़ की पूछते हैं और इस चीज़ को खरीदने के बारे में पता करते हैं और इस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो वो अगर बंदा आपको ये चीज़ भेज रहा है तो वो फिजिकल मार्केटिंग कर रहा है। सही है, यानी फिजिकल जो है ना वो आपको एक चीज़ सेल कर रहे हैं। और अगर आप इसी प्रोडक्ट को जो है ना अपने स्टोर पे लिस्ट करोगे और अपने स्टोर पे इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करोगे, कैंपेन वगैरह चलाओगे और कस्टमर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने स्टोर पे लाओ के ये ऑर्डर्स करवाओगे, तो इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यानी ऑनलाइन एक चीज़ सेल करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है और फिजिकल जो है ना एक चीज़ जो है ना गली मोहल्ले में बेचना वो फिजिकल मार्केटिंग कहलाता है। अब हमारे फिजिकल मार्केटिंग के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिजिकल मार्केटिंग को साइड पे करके डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं कि एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। वो अपने स्टोर के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है ना इसको सेल कर सकते हैं। अब शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को हमने क्यों अटैच किया हुआ है वो बताता हूँ। शॉपिफाई तो आप सबको पता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे ई-कॉमर्स कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब हमने इन दोनों वर्ड को अटैच किया हुआ है, एक ही लफ्ज़ बनाए हुए हैं शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। वो क्यों बनाए हुए हैं? बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे यानी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे शॉपिफाई के थ्रू। शॉपिफाई तो एक कंपनी है, हम शॉपिफाई के ही ज़रिए जो है ना अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इसी वजह से हमने इन दोनों लफ्ज़ों को अटैच किया हुआ है शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग बना के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ शॉपिफाई। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप लोकल शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपने एक स्टोर बनाना होता है जो कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टोर अगर आप बनाएँगे, तो अगर आप पे फ्री स्टोर या इस तरह कुछ स्टोर पे आपको दिन के 1-2 ऑर्डर आते हैं, तो प्रोफेशनल स्टोर पे आपको दिन के 10-15 ऑर्डर आते हैं। प्रोफेशनल स्टोर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सही है। प्रोफेशनल स्टोर आपका पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड जो है ना 15-20 हज़ार तक बन जाता है। सही है, कम से कम आपका 15-20 हज़ार तक बन जाता है एक प्रोफेशनल स्टोर। जब प्रोफेशनल स्टोर आपका बन जाता है तो आपने एक इसको एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है प्रोडक्ट की। जो आप टिकटॉक पे अगर करना चाहते हैं तो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है जो कि अराउंड पाकिस्तान में 6-7 हज़ार तक बन जाता है। सही है? अब ये 2 चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग। व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग क्या कहते हैं, क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। व्हाइट लेबल बेसिकली अगर आप एक होलसेल प्राइस में एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं क्वांटिटी में और फिर उसको जो है ना रिटेल प्राइस में अपने ऑनलाइन स्टोर पे जो है ना लिस्ट करके सेल करते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, तो वो एक वाइट लेबल कहलाता है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं लेकिन आपके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जिस प्रोडक्ट से आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपके पास है नहीं, तो आप ड्रॉप शिपिंग यानी किसी दूसरी प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए, सप्लायर के जरिए अपने कस्टमर को डिलीवर करोगे और बीच में आपका प्रॉफिट होगा, तो आपको डेली के लिहाज सॉरी वीकली के लिहाज से या मंथली के लिहाज से प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो ये दोनों वे हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो फिर तो इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अफोर्ड करोगे बस। और अगर आप व्हाइट लेबल करना चाहते हो तो व्हाइट लेबल के लिए आपके पास कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में होने चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप व्हाइट लेबल करना चाहते हैं तो टोटल आपकी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट अराउंड जो है ना 20-25 30 हज़ार से लेकर 40 हज़ार तक लग जाते हैं। मिनिमम की बात करो, मिनिमम या मैक्सिमम तकरीबन 30 टू 40,000 तक आपका सारा प्रोसेस कवर हो जाता है। शॉपिफाई लोकल ई-कॉमर्स का जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका तकरीबन 30 से 40 हज़ार में कवर हो जाते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो फिर तो आपका 30 हज़ार तक हर चीज़ कवर हो जाता है। 25 से 30 हज़ार में आप हर चीज़ कवर कर सकते हैं। सही है? ये इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कुछ 3-4 चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट लगती है जो कि आपका उधर ही से बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी किस्म की पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी जो है ना वीडियोस मिलती रहेगी। जिस तरह ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इसी तरह हमारा सेकंड लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जो कि शॉपिफाई का फर्स्ट लेक्चर कहलाता है, वो हमारा कल होगा। अब हाउ टू स्टार्ट का जो है ना कंप्लीट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने स्टेप्स हैं शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग के। देखिए, शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग जो है ना तकरीबन अराउंड 8 से लेकर 10 लेक्चर्स में कवर होता है। वो आप 4 लेक्चर्स में भी उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेन करना चाहें उसको, किसी भी मेंटोर को अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो आप उसको तकरीबन 8 से लेकर 10 लेक्चर में वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है।
जिस तरह फर्स्ट स्टेप आप लोग का कहा प्रोडक्ट हंटिंग, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के से पहले मैं आप लोग को जो अभी लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर रेडी कर लिया, वो इस वजह से कि आप लोग को बेसिक लेवल का पता चल जाए कि शॉपिफाई है क्या चीज़ है, हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। ये दो बहुत ही बड़े अहम जो है ना सवालात आ जाते हैं कि व्हाट इज स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई का तो आप लोग को पता चल गया। हाउ टू स्टार्ट की बात करते हैं कि शॉपिफाई के कुछ स्टेप्स हैं। जिस तरह फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, यानी एक यूनिक प्रोडक्ट को ढूंढना प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। अब हमें तो ये नहीं पता कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये पाकिस्तानी मार्केट में विनिंग प्रोडक्ट्स है, यानी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें तो पता नहीं है। हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे जो कि प्रोडक्ट हंटिंग की क्लासेस में होती है, जो कि मैं कल इंशाल्लाह लेक्चर में अपलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे चैनल पे। अब इसको एक जो है ना प्रोडक्ट इस पे रिसर्च करके बाद हमें पता चलेगा कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। जब हमें पता चल जाए कि एक विनिंग प्रोडक्ट है, तो मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गया है, हमें एक यूनिक प्रोडक्ट मिल गया है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है एक यूनिक प्रोडक्ट ढूँढना, एक विनिंग प्रोडक्ट ढूँढना प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। सही है? तो जब हमें पता चल गया कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो ये विनिंग प्रोडक्ट है। हमने प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट कर लिया। प्रोडक्ट सोर्सिंग की बारी आ गई या ड्रॉप शिपिंग की बारी आ गई। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद 2 वे आ जाते हैं, या तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएँगे या आप व्हाइट लेबल की तरफ जाएँगे, यानी सोर्सिंग की तरफ जाएँगे। तो अगर आप व्हाइट लेबल की तरफ जाना चाहते हैं, सोर्सिंग की तरफ, तो आपने फिर इसकी सोर्सिंग करनी होती है। सोर्सिंग मीन्स कि आपने इसको होलसेल प्राइस में खरीदना होता है। तो फिर हमने क्या करना होता है, सप्लायर्स वगैरह को फाइंड करना होता है, या सॉरी होलसेलर्स को फाइंड करना होता है, उनसे ये चीज़ होलसेल में जो है ना खरीदनी होती है, चाहे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या कहीं भी हमें होलसेल प्राइस में ये चीज़ मिल जाए, तो हमने ज़्यादा इन्वेंट्री में, ज़्यादा पीसेज़ में, यानी 15, 20, 30 पीसेज़ में इसको होलसेल प्राइस में खरीदना है। जब वो हमें 20, 25, 30 पीसेज़ होलसेल प्राइस में दे दे, चाहे वो हम होलसेलर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर किधर से भी फाइंड कर लें। हम फिज़िकल भी उधर विज़िट करके देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जो है ना, वो स्ट्रैटेजी के लिहाज से सोर्सिंग की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप लोग होलसेलर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सोर्सिंग के लिए फिर जब आप होलसेलर्स को ढूँढ लेते हैं, तो फिर आपने उनसे इन्वेंट्री मँगवानी होती है 10, 15, 20, 30 पीसेज़। जब वो आप मँगवा लेते हैं, देन उसके बाद आपने स्टोर पे उसको लिस्ट करना होगा। लिस्ट करने के बाद जब कस्टमर के ऑर्डर्स आएँगे आपके स्टोर पे, तो फिर आपने क्या करना होता है कि उनको पैक करके कस्टमर को डिलीवर करना होता है। ये कहलाता है व्हाइट लेबल, जो कि बहुत ही ईज़ी है। उसके बदले में ड्रॉप शिपिंग, जो कि इससे भी ईज़ी है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जब आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट्स आपको पता चल गया कि एक विनिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको बारी आ गई है ड्रॉप शिपिंग की। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो फिर आपके पास जब ऑर्डर आएँगे कस्टमर्स के, जब ऑर्डर आपके पास आएँगे, तो आपने क्या करना है, सप्लायर्स को फाइंड करना होता है। जिस तरह पाकिस्तान में एचएससी एंड एचआर ड्रॉप शिपिंग है, सही है? तो जब आपके पास ऑर्डर आए, तो आप उनके ज़रिए कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं और बीच में अपना प्रॉफ़िट रख सकते हैं। तो फिर आपको वीकली या मंथली के लिहाज से या 10 दिन के बाद आपको अपना प्रॉफ़िट जो होता है वो मिलता रहता है। ये ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं पड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं, बीच में प्रॉफ़िट रखते हैं। इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी कम लगती है। और व्हाइट लेबल, जो कि आप पहले होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, देन उसके बाद जब ऑर्डर्स आएँगे तो खुद ही पैक करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे कोरियर के ज़रिए। जिस तरह एम-एंड-पी, लेपर्ड, टीसीएस वगैरह हैं, इनके ज़रिए डिलीवर करेंगे। तो ये होता है व्हाइट लेबल एंड ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, अब जब आपका प्रोडक्ट हंटिंग हो जाता है, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग, सेकंड स्टेप आपका ड्रॉप शिपिंग या फिर सोर्सिंग। दोनों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा स्टेप होता है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी जो प्रोडक्ट आपने हंट किया होगा और जो आपने उसको सोर्स किया होगा, या अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसी प्रोडक्ट को आपने, जिस तरह ये प्रोडक्ट था, इसी प्रोडक्ट को फिर आपने क्या करना है, अपने स्टोर पे लिस्ट करना होता है। तो ये जो आपने विनिंग प्रोडक्ट निकाला हुआ होता है, ढूँढा हुआ होता है, उसी प्रोडक्ट को फिर आपने अपने स्टोर पे लिस्ट करना होता है। जब आप अपना शॉपिफ़ाई स्टोर बना लेते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया था कि प्रोफेशनल स्टोर बनाना होता है। जब प्रोफेशनल स्टोर आप लोग का बन जाए, तो उसी स्टोर पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो फिर आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। यानी 3 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। चौथा और मेन जो स्टेप्स हैं वो हैं एडवर्टाइज़िंग, मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। तो फिर वो आप मेटा पे भी कर सकते हो, यानी फेसबुक पे भी कर सकते हो, टिकटॉक पे भी कर सकते हो। ज़्यादा ऑर्डर्स आजकल आपको टिकटॉक से रिसीव होते हैं। तो आप जो है ना टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेंगे, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस पे आप लोग की इन्वेस्टमेंट लगती है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 6 से लेकर 8,000 में आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट मिल जाता है, यानी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, जिस पे आप ऐड वगैरह चलाएँगे। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आप अपने टिकटॉक वीडियोज़ जो होते हैं वो भी फॉर यू पे चला सकते हैं, बिज़नेस के अलावा, और आप उस पे हर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैंपेन भी चला सकते हैं। जब आप अपना टिकटॉक एजेंसी अकाउंट ले लेते हैं, तो उस पे वही प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट किया होता है, हंट करके, सोर्स करके फिर लिस्ट किया होता है, उसी प्रोडक्ट की आप कैंपेन चलाएँगे, मार्केटिंग करेंगे। जब उसकी आप कैंपेन चलाएँगे, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के, जिस कस्टमर को ज़रूरत होगी या जिस कस्टमर को पसंद आएगी, तो वो आपके स्टोर पे विज़िट करके आपसे वो चीज़ खरीदेगा, ऑर्डर करेगा। और जैसे ही वो ऑर्डर करेगा, तो आपके शॉपिफ़ाई मोबाइल में या लैपटॉप पे नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी कि आपके पास इस कस्टमर का ऑर्डर आया है। तो कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड सारा जो प्रोसेस होगा, तो वो आप उसको नोट करके कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म करके डिलीवर कर सकते हैं। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए हो, चाहे वो व्हाइट लेबल अगर आप करना चाहते हो, तो इनमें से जो भी आप करना चाहते हो, तो उनके ज़रिए आप अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करोगे। तो ये प्रोसेस है। ये बेसिकली इसके 4
4 मेन स्टेप्स हैं, इनको जो है ना हमने 8 लेक्चर्स में डिवाइड किए हुए हैं, ताकि बेसिक एंड एडवांस लेवल में हर बंदे को एक-एक चीज़ क्लियर हो जाए। सही है? तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा प्रोडक्ट हंटिंग, उसमें हर बंदे का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। एक-एक चीज़ आप लोगों को जो है ना उधर से मिलती रहेगी, एक-एक चीज़ में आप लोगों को जो है ना उधर बताई जाएगी। अब ये बेसिक जो है ना इंट्रो क्लास इसलिए रखा गया था, क्योंकि जिस तरह अभी हमारा तकरीबन कुछ आधे घंटे पहले हमारा क्लास ओवर हो चुका है फर्स्ट। वो इस वजह से कि हमने इंट्रो क्लास इसलिए रखा था कि काफ़ी सारे बंदों को शॉपिफ़ाई के बारे में नहीं पता, लेकिन वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक लेवल का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल से कोई बताता है। सही है? 2 बहुत अहम क्वेश्चन थे जो कि थे व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई एंड हाउ टू स्टार्ट, जो कि मैंने क्लियर कर लिए हैं। शॉपिफ़ाई फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, शॉपिफ़ाई वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर ई-कॉमर्स कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। हम प्रोडक्ट सेल करेंगे शॉपिफ़ाई के थ्रू, जो शॉपिफ़ाई के स्टेप्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, और इसी तरह हम जो है ना ये एक-एक क्लास में एक-एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अब मैंने आप लोगों को स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, या एक दिन में कवर नहीं हो सकते। इन पे एक-एक लेक्चर देना पड़ता है, एक-एक जो है ना घंटा देना पड़ता है, तभी आप इस पे जो है ना फ़ोकस कर पाओगे। अब जिस तरह हमारा कल फर्स्ट लेक्चर है शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊँगा कि किस तरह आप लोग जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया भी बताऊँगा, एक ऐसे सीक्रेट टिप्स भी बताऊँगा जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, जो कि पेड कोर्स में भी नहीं बताए जाएँगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों को बताएँगा हाँ, जो आपको बताएँगे मैं और मेरी टीम, कि किस तरह आप लोग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, एक यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ। एक जल्दी 1 घंटे के अंदर एक विनिंग प्रोडक्ट जो है ना किस तरह निकाल सकते हैं, अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो एक विनिंग प्रोडक्ट अगर आप निकाल लेते हैं, तो वो आपको अच्छा खासा सेल बना के दे देंगे। जितना आपका प्रोडक्ट विनिंग होगा, जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उतने आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, और जितने आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, तो डेफ़िनेटली आपका प्रॉफ़िट भी उससे ज़्यादा होगा। मान लो कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट ढूँढ लेते हो, यूनिक प्रोडक्ट ढूँढने के बाद उस प्रोडक्ट को जो है ना मार्केटिंग करते हो उस प्रोडक्ट की, तो आपको अगर दिन में कम से कम भी 10 ऑर्डर्स मिलते हैं, 10 में से अगर 8 ऑर्डर भी कन्फर्म हो जाए और 8 में से फिर 5 भी डिलीवर हो जाए, तो भी आपका दिन का अच्छा खासा 4 से 5 से 6,000 तक प्रॉफ़िट बन जाता है। स्टार्टिंग की बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, सही है? आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 बल्कि चौड़े 15-20 ऑर्डर्स भी दिन में ले सकते हैं। जिस तरह मेरे पिछले बैच के बैच 1 के स्टूडेंट्स थे, जो कि एक दिन में 75,000 की सेल हाँ, 7 घंटों में उन लोगों ने 75,000 की सेल निकाली थी, सिर्फ़ एक सिंगल स्टोर पे, एक सिंगल प्रोडक्ट से। सेकंड स्टूडेंट था जो कि 1 लाख कंप्लीट सेल निकाली थी, एंड उसके अलावा 1-2 स्टूडेंट्स और थे जिनकी 25 टू 30,000 की सेल आई थी। क्योंकि बेसिक था उनका, स्टार्टिंग 1-2 दिन में ही जो है ना उनका बेसिक था, तो इसी वजह से। हालाँकि उनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 15 डेज़ हमारा कोर्स था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी इस तरह की सेल आती रहती थी। यानी बेसिक लेवल की मैंने आप लोगों को बात कर ली कि कम से कम भी आप लोगों का जो है ना अगर लॉस को भी देखा जाए, तो फिर भी आप लोगों का कम से कम भी 4 से लेकर 6,000 तक प्रॉफ़िट पर डे स्टार्टिंग बेसिक लेवल में होता है। एक कम इन्वेस्टमेंट से, यानी 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर पाओ, तो आपका दिन के एक अच्छा खासा 4 से लेकर 6,000 तक प्रॉफ़िट बन जाता है, दिन की बात कर रहा हूँ। तो अगर महीने के हिसाब से भी लगाया जाए, तो तकरीबन अराउंड साढ़े 3 से लेकर 3 साढ़े 3 लाख के करीब जो है ना बनता है। तो ये स्टार्टिंग लेवल में मैं कहता हूँ बिल्कुल भी कम नहीं है। सही है? तो बाकी मेरी टीम जो है ना इंशाल्लाह आपको सारी सर्विसेज़, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़, पेड सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके लिए लिमिटेड सीट्स होते हैं, क्योंकि हम हमेशा हर महीने जो है ना ऑफ़र्स लगाते हैं और गिव अवेज़ वगैरह करते हैं। जिस तरह पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी तकरीबन अराउंड ग्रुप में कोई 2000 प्लस मेंबर्स थे। उनमें कुछ मेंबर्स होंगे, लाइक वो 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जिनको हम चूज़ करेंगे, जो मेरी टीम से सर्विसेज़ ले सकती हैं, सही है? सर्विसेज़ पेड होगी, जो कि मेरी टीम से सर्विसेज़ ले सकती होगी, लेकिन उनका फ़ायदा ये होगा कि लाइफ़ टाइम उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, और दूसरी बात ये कि उनको जो है ना गिव अवेज़ मिलती हैं। गिव अवेज़ में जो है ना हमने हर महीने रखते होंगे, एक लैपटॉप रखते हैं हम, और 3 विनिंग प्रोडक्ट्स रखते हैं। विनिंग प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट हम हंटिंग करते हैं, सही है? विनिंग प्रोडक्ट्स अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए ना, तो वो उससे आप लाखों की सेल 1 महीने में लगा सकते हैं, कमा सकते हैं। सही है, दूसरी प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना आपको नहीं पड़ती, अगर आपको सिर्फ़ 1 प्रोडक्ट भी विनिंग मिल जाता है। 3 विनिंग प्रोडक्ट्स होगी, 3 बंदों की स्टोर हम खुद रन करेंगे, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट से उनकी जो है ना स्टार्टिंग सेल्स लाएँगे, तकरीबन वो 20, 30, 40 हज़ार तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट से उनकी स्टोर्स पे सेल लाएँगे। उसके बाद जो है ना 3 पर्सनल गिफ्ट्स होते हैं, जो कि मुझे भी पता नहीं होता, वो मेरी टीम डिसाइड करती है। तो इसी वजह से ये हमारे जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अपने जो है ना जो मेरी टीम सर्विसेज़ देती हैं, सर्विसेज़ के साथ हम ये अपॉर्च्युनिटी देते हैं। और एक बहुत ही अहम और बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो कि हम लाइफ़ टाइम सपोर्ट देते हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो कि हमारे टीम से सर्विसेज़ लेती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी टीम से सर्विसेज़ लेती हैं, हम उनकी सेल्स हर हाल में स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर उनकी सेल वगैरह स्टार्ट नहीं हो जाती, तो उनकी ज़िम्मेदार मेरी टीम होगी, और या मैं हूँगा। क्योंकि हर स्टूडेंट की जो हमारे साथ जो है ना सर्विसेज़ लेते हैं, मेरी और मेरी टीम से सर्विसेज़ लेती हैं, तो उनकी सेल लाना मेरा और मेरी टीम का काम होता है, हर बंदे की सेल आती है।
जो कि हमारे तकरीबन 8 लेक्चर हो जो कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे 5 दिन डेली के लिहाज से क्लासेस होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमारी टीम से सर्विसेज लेते हैं। किस चीज़ की क्लासेस होती है वो बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर की क्लासेस होती हैं ताकि हर बंदे के साथ-साथ आंसर, क्वेश्चन सॉल्विंग और जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्व करते जाए और उनकी सेल जो है ना लाते जाए। 15 डेज़ के अंदर-अंदर जो है ना उनकी फिर सेल आना स्टार्ट हो जाती है और इनका एक बिज़नेस जो है ना ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो ये हम जो है ना अपॉर्च्युनिटी देते हैं मेरी और मेरी टीम के ये गिव अवेज़ वगैरह के साथ ये अपॉर्च्युनिटी भी दी रही है लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आज तो एक इंट्रो क्लास था, बेसिक क्लास था जिसमें इतना ही डिस्कस कर सकता था मैं। तो बाकी आप लोग एक क्लास से जो है ना हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने कंप्लीट कोर्स रखा है और इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को एक-एक चीज़ जो है ना मिलती रहेगी। अगर यूट्यूब पे कोई मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे इसी प्लेलिस्ट पे आप लोगों को जो है ना डेली के लिहाज से या हर वीक में 2 से 3 लेक्चर जो है ना इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को अपलोड होगी और विदिन 15 डेज़ आपको कंप्लीट कोर्स इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर व्हाट्सएप पे मुझे कोई देख रहा है तो कोर्स के अंदर ही जो है ना आप सबको पता है कि व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के साथ अटैच रहता हूँ, तो एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा कि कोई इश्यू नहीं है। मैं आप लोग को सर्विसेज़ के भी बारे में बताऊँगा, टीम के बारे में बताऊँगा और जो हमारे गिव अवेज़ होंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। जो टीम की तरफ से लिमिटेड सीट्स होती हैं सर्विसेज़ के लिए वो भी बताऊँगा साथ-साथ। तो आज तो बेसिक लेवल था, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ सबको इंट्रो के बारे में पता हुआ होगा और कल से जब हमारा प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास स्टार्ट होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं जो कि अराउंड 30 से 40 मिनट की क्लासेस होंगे और एक-एक चीज़ उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल लाइव स्क्रीन शेयर करके जो है ना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊँगा कि किस तरह आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, किस तरह सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग किस तरह करनी है, टेक्निक्स बताऊँगा, टिप्स ट्रिक्स बताऊँगा, विनिंग प्रोडक्ट को तलाश करना बताऊँगा और प्रोडक्ट्स हैक करना बताऊँगा। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बस थोड़ा-सा वेट करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, बाकी इंशाल्लाह सिखाना मेरा काम है और गाइड करना मेरा काम है और उम्मीद करता हूँ जो भी मुझे देख रहा है, सीरियसली जो मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेगा विदिन 15 डेज़ मैं हर बंदे को चैलेंज देता हूँ कि अगर उसकी सेल ना आई तो वो मुझे कह सकता है कि सर आपने गलत गाइड किया। 15 डेज़ के अंदर, महीने भी नहीं, 15 डेज़ के अंदर-अंदर ही उसकी सेल आना मेरा काम है। सही है? लेकिन जो टेक्निक्स बताऊँगा, जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा वो फ़ॉलो करनी है। और एंड में एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर लेता हूँ कि अगर पाकिस्तान में विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिज़नेस स्टार्ट हो सकता था ना, तो आजकल पाकिस्तान में हर बंदा बिज़नेसमैन होता। आप खुद सोचिए, हर बंदा ऑनलाइन काम करना चाहता है। कोई इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं कर सकता, कोई इंटरनेट्स वगैरह की वजह से नहीं कर सकता, कोई परमिशंस की वजह से नहीं कर सकता, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। लेकिन अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट हो सकता, तो हर बंदा बिज़नेसमैन हो सकता। सही है? इसीलिए मैं जो है ना अच्छी बात है कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उधर ही से पता चल जाता है कि जो बंदा इंटरेस्टेड होता है वही इन्वेस्ट करता है, वही बिज़नेस चला सकता है। सही है? और क्लियर कर लेता हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यानी अगर आप ड्रॉपशिपिंग करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं लगती 25 से 30,000 के अराउंड लगेगी, सही है? लेकिन अगर आप व्हाइट लेबल करना चाहते हैं तो फिर आपकी 30 से लेकर 40,000 तक इन्वेस्टमेंट लगेगी जो कि बिल्कुल कम है। शॉपिफाई ई-कॉमर्स में बिल्कुल कम है। मुझे पता है कि कुछ लोग ये भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते होंगे, लेकिन देखिए, अगर आप ये बिज़नेस में लगा लेते हैं अपने बिज़नेस में, ये देखो सारे जो है ना इन्वेस्टमेंट आप लोग किस चीज़ पे लगते हैं, स्टोर, एजेंसी अकाउंट, टॉप अप, एडवर्टाइज़िंग, प्रोडक्ट, सोर्सिंग, ये सारी चीज़ें देखो काम की चीज़ें हैं सारी, आपकी लाइफ़ टाइम काम आने वाली और एक दफ़ा अगर आप ये इन्वेस्ट कर लो तो लाइफ़ टाइम आपका यही पेमेंट चलेगा और यही पेमेंट बार-बार रीइन्वेस्ट होता जाएगा और एक दिन इस तरह होगा कि आप लोगों की मिलियन की सेल्स और मिलियन के प्रॉफिट जो है ना आते रहेंगे इसी से जो इन्वेस्टमेंट से जो कि आप बेसिक लेवल पे 20-30, 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। सही है? तो इस इन्वेस्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत ही कम है। हालाँकि जिधर भी आप कोर्स करने जाएँ, पेड कोर्स करने जाएँ, आपको पता है कि जो फीसेज़ होते हैं वो डिस्कस मैं नहीं करना चाहता लेकिन 50,000, 60,000 कोई 20,000 जितने भी होंगे, सही है? फीसेज़। उसके बाद वो आपको रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि यार आपके पास कम से कम 2 से लेकर 3 लाख या 1 लाख इन्वेस्टमेंट कम से कम होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है कि विदिन 15 डेज़ 30 से लेकर 40,000 के इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा बिज़नेस मैं स्टार्ट करके आप लोगों को दूँगा। मेरी गारंटी है आप सबको जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेगा, हर हाल में उसकी यही स्ट्रैटेजी के साथ जो है ना विदिन 15 डेज़ एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बन पाएगा और अच्छी खासी सेल उनकी आ पाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, कल प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास होगी तो ब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा और साथ-साथ हमारी एक-एक चीज़ कवर होगी। एक क्लास में मैं नहीं कवर कर सकता, तो साथ-साथ हमारी इंशाल्लाह एक-एक चीज़ कवर होगी और एक-एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जितनी भी टेक्निक्स होंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितनी भी हैकिंग वगैरह होंगे, जितनी भी प्रोडक्ट सारा कुछ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करने का मौका मिलेगा और हर चीज़ डिस्कस करूँगा और टेक्निक को फ़ॉलो करके इंशाल्लाह एक अच्छी खासी सेल आप बना पाओगे। मुझे पता है कि अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है, तो इट मीन कि आप काम करने वाले हैं और आपको इस काम की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगर चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो सपोर्ट करते रहें और टेक्निक फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ एक अच्छी इनकम सोर्स जो है ना बना पाओगे और एक अच्छी सेल्स के साथ इंशाल्लाह आप अपना बिज़नेस खड़ा कर पाओगे विद इन 15 डेज़। और ये जनवरी के महीने है तो मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ कि न्यू ईयर खुशी से मनाएँगे इंशाल्लाह। तो मिलते रहते हैं कल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर है, और इसी टाइम जो लाइव हमारा 8 बजे क्लास होता है लाइव, सही है। और बाकी अगर कोई लाइव नहीं आ सकता तो यूट्यूब पे इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होता है वो डेली की राह से अपलोड होता रहेगा। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फॉर एवरीवन। सपोर्ट करना मत भूलिए।